Now this is the question number 3.13 आई थिंक 3.13 है ना, ये उसमें देखना पड़ेगा, 3.13 ही है. ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे. अब हमें फैराडे के टर्म्स में फाइंड करना है कि कितनी रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2. हमें CaCl2 दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, इसका माइनस है तो ये -2 हो गया ना. तो 20 ग्राम ऑफ Ca बनाना है, ठीक है. मतलब कि CaCl2 से हमें Ca बनाना है कितना, 20 ग्राम. 1 मोल ऑफ Ca इज़ 40 ग्राम, ठीक है. 1 मोल Ca का वेटेज क्या होता है, एटॉमिक मास, या फिर A बोल दो, क्या होता है, 40 ग्राम होता है. ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं इसको, 11th में पढ़ा हुआ था. मोलर मास को ग्राम मोलिकुलर मास मतलब ग्राम में लिख लो, 40 ग्राम. मतलब कि अब देखो तो Ca का जो चार्ज है, ठीक है, और मानो कि +2 चार्ज है, 40 ग्राम 1 मोल, मतलब कि उसको हमें Ca बनाना है तो क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना. 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 चार्ज इज इक्वल टू n इंटू एफ. n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, f मतलब कि फैराडे, मतलब कि 2f. मतलब कि 14 ग्राम ऑफ Ca 2+ requires 2f, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. तो यहाँ पे कितना है, 20 ग्राम है ना. 20 ग्राम ऑफ Ca2+, Ca2+ ही है ना, ये CaCl2 में ये 2+ ही बोलते हैं इसको, ठीक है. +2 बोल दिया, 2+ बोल दो. पहले +2 लिखते थे, अभी 2+ लिख रहे हैं. रिक्वायर्स हाउ मेनी ऑफ फैराडे चार्ज, 20 इंटू 2f इंटू 40. आना तो चाहिए 1 ही, लेकिन देख लेते हैं अभी यहाँ पे. 22 2 कैंसल, 1f, क्योंकि उसका आधा है ना, तो 1f होगा. तो 1f यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम मतलब कि 27 ग्राम, ठीक है ना. इतना तो मालूम होना चाहिए अभी. 27 इसका मोलर मास है. तो यहाँ पे क्या करना है, Al2O3 में डालना है ना, Al2O3. इसमें यहाँ पे +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये -2 है, तो इसका -6 हो जाएगा टोटल 6. तो यहाँ पे +6 होना चाहिए, तो 3 होगा, और +3 होगा चार्ज. मतलब कि 1 मोल Al3+ को 3 इलेक्ट्रॉन जब दोगे तो Al बनेगा, ठीक है. 1 मोल मतलब कि यहाँ पे 27 ग्राम है, मतलब कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स कितने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. तो Q इज इक्वल टू n इंटू एफ. 3 इंटू एफ मतलब कि 3f. n कहाँ से लाया, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3f. तो यहाँ पे हमें कितना है, 40 ग्राम है ना. 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 40 इंटू 3f/27. अब यहाँ पे ग्राम ग्राम लिख नहीं रहा हूँ, वैसे भी कट आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ग्राम कट आउट हो जाएंगे, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4.4 फैराडे, ठीक है ना, 4.4, ठीक है. तो ये 3.13 है. 3.14 आपको सेम ही है, ऐसा सेम जैसा ही है. 3.14 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. जैसे हो सके जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है ये NCERT एक्सरसाइज. चलो अब यहाँ पे 3.15 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला क्वेश्चन है, ठीक है. फैराडे का जो मैंने आपको बताया था वो इस संडे को वीडियो बना देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सोल्यूशन ऑफ
NO3 twice nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using current of 5 ampere for 20 minutes. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन ये जो है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन करवाने के लिए हमको देनी पड़ेगी। व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे कितना मास होगा निकल का वो फाइंड करना है। निकल का एटॉमिक मास हमें दिया गया है 58.7, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज पास्ड इज इक्वल टू I इंटू टी। कितने करंट है किस 5 एम्पियर का ना, तो 5 एम्पियर इंटू टी मतलब 20 मिनट्स है, लेकिन हमें यहाँ पे टी जो है वो सेकंड में चाहिए, तो 20 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 में 20 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 1200 सेकंड्स। यहाँ पे 1200 डाल दो, 6000 कूलम का चार्ज जो है वो इसमें ये जो है पास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो क्या होगा, Ni2 प्लस NO3 माइनस बना देगा, छूट ये कट आउट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। ये तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और प्लेटिनम क्या होता है, मेटल इनर्ट होता है ना। अभी हम आइसोलेशन में पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी में, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम सब इनर्ट मेटल्स है, ठीक है, नोबल मेटल्स बोल सकते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, तो वो लोग का तो कोई है नहीं इसमें। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि निकल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जो हम दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो चार्ज हम देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो कि हम कैथोड ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, निकल 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, अब यहाँ से 2 प्लस कैसे आया, NO3 नाइट्रेट, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, गैस नाइट्रेट, NO3 माइनस होता है, वैसे कितने हैं, 2 है ना, तो 2 अगर होंगे तो इसका क्या होगा, निकल का 2 प्लस ही होगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल, अभी स्टोक्योमेट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 मोल को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो निकल बन जाएगा 1 मोल, ठीक है। 1 मोल को अगर ग्राम में लिखे तो 58.7 ग्राम, इसको यू को ग्राम में लिख सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बनेगा, 58.7 ग्राम निकल बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम चार्ज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, 2 इंटू एफ मतलब कि 2 इंटू 96,500 कूलम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 96,500 कूलम फॉर्म्स कितने, 1 मोल मतलब कितना, 58.7 ग्राम ऑफ निकल। जब इतना चार्ज दोगे तो इतना बनेगा, तो हमारे पास तो कितना चार्ज है, 6000 कूलम फॉर्म्स हाउ मेनी मास ऑफ निकल, डाल दो सीधा, 6000 इंटू 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आए जाएगी 1.825 ग्राम, 1.825 ग्राम ऑफ निकल इज डिपोजिटेड एट कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, इसलिए हम आगे देखेंगे, इसका जो ये वीडियो है वो संडे को आएगा। नाउ दिस इज 3.16, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो सीरीज में मतलब कि उसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
मतलब कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ZnSO4 का, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पे ले लेता हूँ, AgNO3 का, और ये है किसका, ये CuSO4 का। इनको सीरीज़ में लगाया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, यहाँ पे पास हो रही है। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखे हुए हैं इनर्ट मेटल के ही होंगे। तो यहाँ पे कैथोड पे Ag मिल रहा है, कितना है Ag, 1.44 ग्राम मिल रहा है। 1.45 ग्राम जो है वो सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इस सेल के कैथोड पे सिल्वर का अमाउंट दिया हुआ है जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। हमको क्या करना है, करंट कितने टाइम तक फ्लो किया वो हमें मालूम नहीं है, तो वो फाइंड करना है। और यहाँ पे कैथोड पे जिंक कितना आया और इस कैथोड पे कॉपर कितना आया, मतलब कि मास डिपॉजिट कितना हुआ वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AgNO3 है, मतलब कि Ag प्लस होगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा सॉलिड के अंदर। अभी तो वो एक्वेस फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो Ag का मोलर मास हमें दिया हुआ है, 1 मोल सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 फैराडे चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 फैराडे चार्ज, मतलब कि अगर 1 मोल को मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा, 108 ग्राम को 1 फैराडे चाहिए, ठीक है। तो क्या इतना बनेगा, 108 ग्राम बनेगा। समझ में आया? 108 ग्राम को या 1 मोल को 1 फैराडे जब चार्ज हम देंगे तो क्या होगा, 108 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट होगा, ठीक है। और हमें तो दिया गया है 1.45 ग्राम डिपॉजिट किया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे, ठीक है। इसका फैराडे का वैल्यू वापस से लिख लेंगे, 145 ग्राम Ag डिपॉजिटेड बाय हाउ मेनी ऑफ चार्ज, 145 यहाँ पे डिपॉजिट हुआ तो कितना चार्ज पास होगा, तो यहाँ पे सीधा 145 इंटू 1 इंटू 96,500। अब यहाँ पे कूलम में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई फैराडे का कूलम कर दिया अपॉन 108। तो टोटल कितना चार्ज आ जाएगा अराउंड 1295 कूलम का चार्ज आ जाएगा। 1295 कूलम का चार्ज जो है वो इसके अंदर पास हुआ, तब जाके यहाँ पे कैथोड पे क्या मिला, सिल्वर मिला। यहाँ पे भी कुछ मिला होगा और यहाँ पे भी कुछ मिला होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम ही होगा पास किया हुआ, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? चलो अब यहाँ पे चार्ज मिल गया, लेकिन कितने टाइम तक पास हुआ वो तो हमें फाइंड करना है ना। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो आपको इक्वेशन मालूम है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। चार्ज क्या है ये, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1295 हमने चार्ज फाइंड किया है ना, सेल्स बुक में देखना पड़ेगा। 1295 हमने चार्ज पास किया और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1.5 का है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। 1.5 जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे, हाँ, एम्पियर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1295 कूलम जो चार्ज हमने लिया कितना एम्पियर का है, 1.5 है ना, 1.5 लिखा हुआ है, हाँ 1.50 एम्पियर मतलब कि 1.5। टी को अभी सेकंड में लेना है ना, तो इसको यहाँ पे लेके आओ 1295 अपॉन 1.5 टी, तो आपको टी मिल जाएगा, कितना मिलेगा टी, अराउंड 1295.6 होगा ये कूलम, तो 863 सेकंड मिल जाएगा, 863, ओके। मतलब हमको पता चल गया कि 1.5 एम्पियर का
जो करंट है वो फ्लो हुआ था, और चार्ज कितना था 1295.6 कूलम, कितने टाइम तक 863 सेकंड तक हमने क्या किया, वो फ्लो किया इसके अंदर। अब सबके लिए सेम ही होगा, तो हमें कैथोड पे इस इलेक्ट्रोड पे जिंक को फाइंड करना है। तो ZnSO4 है, तो आप देख सकते हो ये 2 माइनस होगा तो ये 2 प्लस होगा। तो Zn2 प्लस को इलेक्ट्रोड पे मतलब कि यहाँ पे लाना है तो न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिंक सॉलिड में बनाने के लिए एक्वेस फॉर्म में से। मतलब कि यहाँ पे अब सीधे में लिख ला 1 मोल, मतलब कि यहाँ पे दिया है 65.3 ग्राम को 2 फेराडे चाहिए, तब जाके 65.3 ग्राम बनेगा। मतलब कि 2 फेराडे जब चार्ज दोगे तब इतना बनेगा। 1 मोल है ना, 1 मोल मतलब कि ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो 65.3 ग्राम, नहीं 2 फेराडे, हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है ना। हाँ, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। 2 फेराडे चार्ज डिपॉजिट 65.3 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है एक बार देख लेता हूँ, प्रॉब्लम ना मैं तो इतना चार्ज, मतलब 2 फेराडे मतलब यही मैं लिख लेता हूँ 96,500 कूलम चार्ज। 2 फेराडे मतलब कि 2 इंटू चार्ज डिपॉजिट, डिपॉजिट लिखो या फॉर्म्स लिख लो तो अच्छा रहेगा। फॉर्म्स 65.3 ग्राम ऑफ जिंक, तो उतना चार्ज सब में फ्लो हुआ जो हमने फाइंड किया। 1295.6 कूलम चार्ज फॉर्म्स हाउ मेनी ऑफ जिंक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1295.6 कूलम, कूलम निकाल दो अभी काम नहीं है, 65.3 वो ग्राम में ही आएगा, अपॉन 2 इंटू 96,500, कूलम कूलम कैंसल, ग्राम ही बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद कॉपर वाला देखो, तो कॉपर भी 2 प्लस है, CuSO4 है, ये 2 माइनस होगा, ये 2 प्लस होगा। तो कॉपर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर सॉलिड बनाने के लिए, तब जाके वो कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा प्योर कॉपर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज फॉर्म्स 1 मोल ऑफ कॉपर, मतलब कि कितना ग्राम, 63.5 ग्राम। यहाँ पे 65 था ना, इसका उल्टा है थोड़ा। तो 1295.6 कूलम चार्ज फॉर्म्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर, 1295.6 इंटू 63.5, 2 इंटू 96,500, इतना ग्राम जो भी आएगा वो कॉपर होगा, इतना ग्राम जो भी आएगा वो जिंक होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला ही केस है ये भी, ओके, नोट करो। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 3.17 है। इसके अंदर हमें पर्टिकुलर प्रेडिक्ट करना है रिएक्शन के फेजिबल है कि नहीं है। अगर ये हमें पॉजिटिव आएगा तो फेजिबल होगा, और नॉट मतलब कि नेगेटिव आएगा तो EMF क्या होगा, नॉट फेजिबल होगा। यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, मतलब रिएक्शन हमें लिखनी है। यहाँ पे Fe3 प्लस एक्वेस फॉर्म में प्लस I माइनस एक्वेस फॉर्म में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ I2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना पड़ेगा, बराबर है, ओके। ये तो एक्वेस फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये I का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये शी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन लिखे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो हो जाएगा I एक्वेस फॉर्म से, माइनस है ना, इस फॉर्म से I
एक्वा में ले लेते हैं, ठीक है। और Fe3+ का रिडक्शन होगा, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन होगा ना, A-, तो Fe2+ हो जाएगा सॉलिड में प्लेटिनम, ठीक है। शी जैसा ही है ये, शी जैसा ही होगा, प्लेटिनम होगा I-, नहीं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। I2 में ये हमने I2 लिया हुआ है, इसका रिडक्शन होगा I-, ठीक है। यहाँ पे भी Pt लिख लेते हैं। तो ई सेल क्या होगा, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ये 3+ से 2+ हो गया, तो ये कैथोड, ये एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज वाला जो भी वैल्यू है वो डाल दो, ई नॉट वाला वैल्यू, नॉट वाला 0.77, ये नॉट वाला होगा 77 माइनस सीरीज क्या होगी 0.55 बराबर। तो आंसर आ जाएगा 0.23, प्लस में आएगा 0.23 बोल रहा है, तो वैसा ही दिख रहा है। तो ये जो है वो क्या होगा, फिजिबल है, ठीक है। ये क्या होगा, फिजिबल है। ओके, क्लियर, समझ में आया। बस इतना ही देखना है कि ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस आपको थोड़ा इलेक्ट्रोड वाली चीज़ जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी बता देता हूँ मैं। सेकंड में Ag+ और कॉपर सॉलिड में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। ऐसा देखोगे वैसे भी पता कई बार ही चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Ag का ऑक्सीडेशन है ना, तो Ag को ऐसे ही लिखना पड़ेगा एक्वेस फॉर्म में, और कॉपर को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नहीं रिडक्शन होगा तो कॉपर को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो Cu2+ है ना, तो यहाँ पे 2Ag लिखना पड़ेगा। तो Ag 2Ag+ और Cu क्या हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक्वेस फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2Ag ने क्या किया, 2Ag+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ऑक्सीडेशन पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे किसने ले लिए, 2+ वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने, Cu2+ ने Cus बना दिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाली लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो Ag एक्वेस से क्या हो गया, Ag+ बन गया, ठीक है ना, एक्वेस में ही बनेगा, हाँ सॉलिड में बनेगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है, ये सॉलिड होगा, और दोनों के बीच सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। देन Cu2+ जो एक्वेस फॉर्म में होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके Cus बना देगा, ठीक है। तो ई सेल, ये कैथोड, ई सेल, ई कैथोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई एनोड। कैथोड की वैल्यू अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो 0.80 होगी, 0.80 माइनस 0.34, तो पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी, मतलब कि ये भी क्या होगा, फेजेबल होगा, ओके, ठीक है। वैसे आपको ये 3 करना है होमवर्क के अंदर, Fe3+ और Br- है, सिल्वर और Fe3+ है, और Br2 और Fe2+ है, ठीक है।
थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और थोड़ा आंसर वाला देख के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ये कंप्लीट। अब यहाँ पे 3.18 भी आपको होमवर्क में ही करना है तो अपना ख़त्म हो जाएगा। 3.18 जितना आप एप्लीकेशन करोगे क्वेश्चन की, लॉज की, उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ख़त्म। चैप्टर नंबर 3 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आगे हम केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। ठीक है।